नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो आयरीयानं नमो वज्रायाणं नमो उवस्सायानं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सौवसाहुनं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौवपावपणासनो सौवपावपनासनो मंगलाणं च सौवेशे मंगलानं च सौवेसिं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Okay. If you have any question, you can take it. I had forwarded one. Okay. प्रत्येक शब्द बोलना जोखिम से भरा हुआ है, वो बोलना नहीं आए तो मौन रहना अच्छा। उसमें भी धर्म में बहुत जोखिम है, व्यवहार के जोखिम तो उड़ जाएंगे। अक्रम विज्ञानी राधा भगवान जी। देखो, पहली बात तो यह है कि शब्द जो है ना, वो अहंकार का एक्सप्रेशन है, वक्तव्य है। किसी को भी अहंकार अगर जानना है तो उनकी वाणी से पता चल जाता है, ये इसका नियम है। और दूसरी बात ये भी बताई है कि जैसे जैसे आपका अहंकार शून्य होता जाता है तो वाणी स्यादवाद होती है। ये एक तरफ आप अहंकार शून्य होता है, जीरो होता है, और दूसरी तरफ ये वाणी में ये परिवर्तन आ ही जाता है। और जब तक वो शून्य नहीं होता है, वो आखिर की स्थिति है, कंडीशन है, स्टेट है, फाइनल स्टेट ऑफ परफेक्शन, कि आपकी वाणी स्यादवाद हो जाती है। इसीलिए कहा कि दादाजी का एक वचन है, शब्द मात्र प्रतिक्रमण मांगता है, एवरी वर्ड नीड्स करेक्शन। क्योंकि सभी शब्द के पीछे कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारा अहंकार होता है, और अहंकार है तो कहीं न कहीं किसी न किसी को दुख होगा ही। और अगर किसी को दुख होता है तो हमारा मोक्ष हो नहीं सकता। तो इसीलिए बताया, और फिर बताया कि जो धर्म में, जो इसलिए कहा कि मौन रहना अच्छा है। लेकिन इसके बारे में भी दादाजी ने बड़ी अच्छी स्पष्टता की है कि मौन रहना चाहोगे तो नहीं रह पाएंगे आप, क्योंकि वाणी टेप रिकॉर्ड है, तो वो कहीं ना कहीं बजेगी, सुनाई दे ऐसी बजेगी या अंदर बजेगी, लेकिन वो बजेगी जरूर से। तो इसका भी समाधान हो जाता है, यानी क्लैरिफिकेशन। फिर अगर धर्म में बोलते हैं, वो धर्म की बात ऐसी है कि आप एक अपनी प्रतिष्ठा से बोलते हैं, अपनी अथॉरिटी से बोलते हैं।
तो आप जो बोलेंगे वो लोग उसको फॉलो करेंगे, उसको अपनाएंगे। तो अगर आपकी वाणी में जहर है, जहर यानी कर्ता भाव, वर्शिप, तो वो वर्शिप स्वयं विष है, पॉइजन है। तो बोले ऐसी अहंकारी वाणी से अगर आप धर्म में या धर्म का उपदेश देंगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ऐसी अहंकार की स्थिति है, भगवान ने बात बताया कि उत्तर में भगवान का स्थान है, एक अपेक्षा से। एग्जाम्पल, अगर नॉर्थ में, उत्तर में भगवान का रास्ता है, तो भगवान का रास्ता है उत्तर में ले, उधर से आप भगवान तक पहुंच पाएंगे। तो ये दक्षिण में बताएंगे। अच्छा, वो होगा ही ऐसा। इसीलिए कहा कि अगर ये भूमिका से अगर आप धर्म का उपदेश देंगे यानी शब्द का उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए एक चेतावनी की तौर से ऐसा महावीर भगवान ने बताया था कि ऐसे धर्म उपदेश वाले 9 टाइम्स 9 वो नरक में जाएंगे, ऐसा करके बताया। इसीलिए इसका जोखिम समझना है, उसमें बहुत बताया। जोखिम मीन्स डेंजर, dire consequences of uttering egoistic word। ये और व्यवहार का जोखिम तो है, व्यवहार का भी डेंजर है, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन हर्ट होता है। लेकिन यहाँ धर्म में तो बहुत लोग सुनते हैं ना, जहाँ जाएंगे वहाँ कितने लोग सुनेंगे। जैसे हम अभी बात करते हैं तो अभी 12 लोग हैं, और फिर ऊपर से जो YouTube है वो और भी, तो ये, और फिर बाद में जो लोग सुनेंगे वो सब, बहुत जोखिम है। इसीलिए हम प्रार्थना करके बैठते हैं, और दूसरा ये जो है उसे स्वाध्याय सत्संग बोलते हैं, कि वो मैं मेरा स्वाध्याय करता हूँ, आप अपना समझ लेना, और फिर भी उसके पीछे प्रतिक्रमण रखते हैं। समझ गए? हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रिपद देहधारी अरिहंत मंदिर स्वामी CD 5। ओके, बताएं। तो सेकंड पैराग्राफ में सर्व शासन देवगण संरक्षण आप जो, पद्मावती देवी स्वानी प्रार्थना पुकार जो। इसमें मुझे पूछना है कि पद्मावती देवी जी का मोक्ष मार्ग के लिए क्या स्पेशल रोल है? ऐसा है, पद्मावती देवी के बारे में ऐसा बताया गया है कि वे पार्श्वनाथ भगवान के यानी 23वें तीर्थंकर भगवान जो इस भूमि पर हो गए,
उनके शासन देवी है हाँ जी, और वे अभी भी हाजिर है। हाँ जी, तो उनको अगर आप प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना पहुंचती है। और आज अभी ये कलयुग में महावीर भगवान का शासन चल रहा है, आध्यात्मिक शासन, धर्म का शासन चल रहा है। हाँ जी, और पद्मावती देवी है पार्श्वनाथ भगवान के शासन देवी, हाँ, लेकिन वे शासन देवी है तो बहुत सत्ता है, बहुत शक्ति है। हाँ। तो उनको हम जरूर प्रार्थना कर सकते हैं। तो वो मतलब महात्माओं के लिए हेल्पिंग करते हैं, सबको हेल्पिंग करते हैं। ऐसा है ना, वो कोई महात्माओं को पक्षपात नहीं करते, जो उनको प्रार्थना करते हैं ना हाँ। उनको मदद करते हैं। अच्छा, मतलब मोक्ष मार्ग में अगर प्रार्थना करते हैं तो हेल्प करते हैं। एक बात कह सकते हैं कि दादा भगवान ने सभी देवी देवताओं को प्रार्थना की है कि मेरे महात्माओं पर, हाँ, महात्मा के ऊपर थोड़ी क्या बोले, अमी नजर रखना, हाँ, ताकि उन्होंने प्रार्थना की है ऐसा करके। तो हमें बहुत बड़ा रक्षण है सभी देवी देवताओं से। और हम भी ये प्रार्थना, इसलिए ये सर्वदेव लोक का राजी ज्ञानी पर ऐसा करके वो है ना प्रार्थना, हाँ, हाँ। उसमें वो आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ क्षेत्रे आवलाने कायमी हो शांति। तो आ क्षेत्र कौन सा क्षेत्र, ये थोड़ा ये क्लियर नहीं हो रहा है। ये भरत क्षेत्र की महाविद्य क्षेत्र? देखो, देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी ब्रह्मांडी श्रीमंत स्वातंगामी सर्व क्षेत्र सवर शासन देवगण, यानी महाविद्य क्षेत्र, ये क्षेत्र में यानी महाविद्य क्षेत्र में जो आते हैं उनको कायमी और शांति, अनासक्त निष्काम अखंड हो समाधि। महाविद्य क्षेत्र के बारे में ही बताया है। महाविद्य क्षेत्र के लिए बोल रहे हैं कि उधर तो कायम शांति, कायमी हो शांति, तो उधर कायम शांति तो है, होती है ना, यहाँ से तो ज्यादा शांति नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि वहाँ मनमानी काय की एकता है तो वो उसकी परिस्थिति अलग है। लेकिन फिर भी यह प्रार्थना करते हैं कि वहाँ जो आए उनको शांति मिले करके, क्योंकि वहाँ सब मानव जाति ऐसी ही है, चोर डकैती सब होती है, लेकिन वहाँ मनमानी काय की एकता है। सभी प्रकार के लोग हैं, लेकिन वहाँ मनमानी काय की एकता है। आप समझे? फिर आगे 7th पैराग्राफ में क्षेत्रे महाविदे विदेहे संयम दामी अनुव्रत महाव्रत वर्ते अनामी। ये इसमें संयम धामी और अनामी थोड़ा बताइए कि ये थोड़ा समझ। देखो संयम धामी का मतलब क्या है कि वो धाम ऐसा है कि वहां पर संयमधारी है। अच्छा, संयमधारी। और मूल बात तो महावीर सिमंदर स्वामी प्रभु की है, लेकिन बहुत सारे दृष्टि पाए हुए केवल ज्ञानी उनके हैं 1 करोड़ की, ऐसा कुछ है, पता नहीं है मुझे नंबर, बट ऐसे केवल ज्ञानी है, यानी केवल ज्ञान होकर वो भगवान की सभा में बैठे हुए हैं। तो संयम धामी यानी जहाँ पर संयमी लोग है। अणुव्रत महाव्रत वर्ते अनामी, ये अणुव्रत यानी जो संसारी लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा छूट दी रहती है। है तो महाव्रत ही, लेकिन उनको थोड़ी छूट दी है। और महाव्रत है उनको जो साधु साध्वी है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ये अनामी कौन है यहाँ पर? वर्ते अनामी, अनामी यानी नाम होने पर भी संयमी है ना। नाम होने पर महाव्रत धारी है ये संयमधारी, संयमधारी लोग जो है ना। अच्छा, जो व्रत धारण करने वाले यानी उनको वो नाम से पर है, परे है।
मन वचन काया से भिन्न ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ करके बोलते हैं ना। जो व्रत धारण करने वाले उनको अनामी बोला है। नहीं, वो व्रतधारी है ऐसे, हाँ। और उनको आचरण में अनामी है। अनामी यानी वो शुद्धात्मा के अनुभव के साथ है। अच्छा, वो मतलब नाम से परे हैं, शुद्धात्मा में रहते हैं वो, ऐसा। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि वहाँ क्रम है, क्रम मार्ग है ना, तो इसीलिए ये सब होता है। आप समझे? ये अनुव्रत महाव्रत ये मतलब क्रमिक मार्ग का है ना ये। हाँ, ठीक है। क्योंकि अक्रम विज्ञान में ये सब अपने आप आता है रास्ते में। जैसे शुद्धिकरण होती जाती है, ये सब पवित्रता खुलती जाती है। और वैसे तो हमें सीधा भगवान के चरण में ही बिठा दिया है। आप समझे? फिर अगला पेज में पहला पैराग्राफ में लिखा, अपना दर्शने खुलशे केवल ज्ञान। आपके दर्शन से हाँ, केवल ज्ञान खुला होगा। वो क्लियर है। अगर है दादाजी ये कांडेरेली मूर्तियों में प्रतिष्ठा, यानी दादाजी के महात्मा जो वहां जाएंगे तो दादाजी ने ये सब स्कल्प्ट की है, ये सब मूर्तियां महात्माओं को घड़ा है, घड़ा। प्रतिष्ठान क्या है यहाँ पर? घड़ा तो क्लियर है कंडेरेली, लेकिन प्रतिष्ठा की है। प्रतिष्ठान मूर्तियों में प्रतिष्ठा की है। ये जीवंत मूर्तियों में, महात्माओं में दादा भगवान की प्रतिष्ठा हुई है, जिससे उनको शुद्धात्मा का लक्ष्य है। प्रतिष्ठा मतलब उसमें स्थापना ये की है वो। हाँ, स्थापना जो मूर्ति में स्थापना करते हैं तो उसे प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, और जीवंत लोगों में ये जब प्रतिष्ठा की जाती है तब उसे ज्ञान दीक्षा बोलते हैं। ये उनको खुद की पहचान करवाना। ये महात्माओं के लिए मूर्तियों, महात्मा रूपी मूर्ति की बात कर रहे हैं ना? हाँ, राइट, बिल्कुल। तो वो जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो उसमें भी जो है भाव प्रतिष्ठा होती है एक तरह से। वो भाव प्रतिष्ठा होती है, लेकिन वहां स्वभाव खुला नहीं होता है ना, क्योंकि वो जीवंत नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत काम करती है। प्रतिष्ठा की है ना, समर्थ पुरुष से वो प्रतिष्ठा होने पर वो जीवन जैसे काम करती है, लेकिन जीवन जो है उनकी तो बात ही अलग हो जाएगी ना। वो तो पूरा थोड़ा अनुभव से समझ में आएगा वो कैसे होता है, वो थोड़ा ऐसे शब्दों में नहीं समझ में आएगा, है ना। वो परोक्ष हो जाती है फिर भी। ठीक है। फिर ये दो पैराग्राफ छोड़कर लिखा है, वर्तमान तीर्थंकर मोक्ष प्रदानी प्रेमल रसेश्वर साष्टांग वंदामी। ये रसेश्वर का क्या अर्थ होता है? रस के ईश्वर मतलब यानी कौन सा रस? वो सिद्ध भगवान के सुख का रस पान कराने वाले। रस मतलब कि वो आनंद। सामान्य तौर पर रस यानी जो ये 6 रस होता है ना प्रकृति के, हाँ। लेकिन प्रेम रस यानी जो अनंत सुख का जो अनुभव होता है, हाँ। जो चख रहे हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान को हम साष्टांग नमस्कार करते हैं। हाँ, तो वही परमानेंट सुख के अर्थ में आया है ना। राइट। हाँ, कि वो परमानेंट रस के ईश्वर है, परमानेंट रसेश्वर, रस के ईश्वर करके, कि वो परमानेंट सुख देने वाले, ऐसा कहने। हाँ, राइट राइट। साष्टांग वंदामी। हाँ, बाकी तो क्लियर है। अच्छा, उसके बाद फिर ये थर्ड लास्ट पैराग्राफ में आशीर्वाद परसदा शुद्ध सत्कामी दादाजी ना महात्मा ने अवकारे त्या थी। तो आशीर्वादे परसदा यानी देखो, पंचांगुली देवी चंद्राणी यक्ष देव जो सिमंदर स्वामी प्रभु के शासन देवी है। हाँ। देवी और देव और देवी है, देवी और देव है। हाँ। जहाँ हो भगवान जयते सत्य में। हाँ। यानी वहाँ विजय होता है। हाँ। सत्य का, अभी सत्य यानी व्यवहार का भी
क्या बोले उत्कर्ष होता है और निश्चय का भी परिणाम आता है। आशीर्वाद परषदा यानी परषदा यानी भगवान की जो सभा होती है ना उसे परषदा बोलते हैं। तो उनका आशीर्वाद है शुद्ध सत्कामी यानी आशीर्वाद है परषदा की, उसमें मतलब वहां पर वो आशीर्वाद देते हैं परषदा में, ऐसा? हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद है ना, उनको वो सर पे रख के ऐसा नहीं करते, वो तो दृष्टि से ही काम होता है। दृष्टि से काम होता है। जो सत्कामी, हाँ सत्कामी मतलब जो शुद्ध यानी जो शुद्ध दृष्टि वाले हैं, शुद्धात्मा के लक्ष्य वाले हैं, लक्ष्य वाले, जो जैसे महात्मा है जो कामी, जो कायमी सुख के इच्छुक। हाँ ठीक है, दादाजी ने महात्मा ने आवकार वो बोले कि दादाजी के महात्माओं को वहां से आमंत्रित किया है, आवकारते हैं आइए करके, दे आर वेटिंग फॉर अस। ऐसा मतलब ये मतलब तीर्थंकर के लिए बोला कि वो बुलाते हैं दादाजी की महात्मा को, ऐसा बोला है? भाव है, क्योंकि दादा भगवान की जो कक्षा है वो तीर्थंकर भगवान से ऑलमोस्ट मैचिंग है, और दादा भगवान जिस तरह से परम विनय से ये सभी तीर्थंकर परमात्माओं का परम विनय में रहते हैं, खास करके महावीर दीक्षित श्रीमंदर स्वामी के साथ, तो ऐसा बताया है एक भाव से, कबीराज ने लिखा है कि उनकी भावना है कबीराज जी की कि वो वहां से उनको। हाँ, लेकिन इससे यही जाहिर होता है कि दादाजी की प्योरिटी का लेवल क्या है। मतलब इसमें ये मैं क्लियर करना चाहता था कि मतलब वो ये कबीराज जी का भाव है कि ये तीर्थंकर की भावना है, ऐसे ये मैं क्लियर। तीर्थंकर भगवान तो सब भावना के परे हो गए, उनकी तो कल्याण की भावना है, लेकिन उनकी जो कल्याण की भावना है वो दादाजी के ज्ञान पाए हुए महात्मा जब जाएंगे तो वह अपना अधिकार लेकर जाएंगे, अपनी क्या एक लायकात नहीं, उसको क्या बोलेंगे, एक भूमिका लेके जाएंगे जिनसे उनकी नजर पड़ने पर ही इनका केवल ज्ञान हो जाएगा। हाँ, उनका इतना डेवलपमेंट होगा कि उनका कल्याण हो जाएगा, जो है वो कल्याणकारी है और वो कल्याण लेने वाले हैं। तो दोनों का अपना वो इंटरेक्शन है ना। देखो, अगर मैं भाजी बेचने जाता हूँ ना, ये भाजी की बात नहीं है लेकिन समझने के लिए बताता हूँ, तो भाजी बेचने वाला ढूंढता है ना कोई ग्राहक को, तो ये बात है, और वो ग्राहक भी भाजी वाले को ढूंढता है, वो इस तरह से है। लेकिन यहाँ पर भी वो बात क्या होती है कि श्रीमंदर स्वामी भगवान को भी मोक्ष में जाना है, तो उनका ये कल्याण भाव पूरा होता है, तो उतना क्या बोलेंगे, उतना उनका काम हो गया, उतने वे फ्री हुए। आप समझे? समझ आ गया। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, આપણું મે 2013 નું અક્રમ વિજ્ઞાન છે, 2013। आपने जो व्हाट्सएप में भेजा वो એ તો I can't read that हिंदी, એટલે મેં કોઈ શું हिंदी કહેવા માંગે છે, પણ આ તો બીજો ક્વેશ્ચન છે। You asking this only? यही पूछ रहे हैं? ना, there's another question also, 2 questions। तो ये इसकी जरूरत नहीं है अभी ना, इसकी जरूरत શું કહે છે? So 2013 अक्रम विज्ञान में, एक मिनट, क्या बताया? मे 2013 નું અક્રમ વિજ્ઞાન 2013। हाँ 13, ओके 1313। ओके फिर पेज 17। But what is the month? May, MAY, May। ओके, हाँ बोलिए।
એટલે એમાં શું કે છે કે દાદા શું કે છે કે પ્રશ્નકર્તાએ પૂછ્યું કે વ્યવહાર કરવા જઈએ તો નિશ્ચયમાંથી ચૂકી જવાય છે. તો દાદાશ્રી કે ના ચૂકાય, કારણ કે વ્યવહાર છે એ એના જાણનાર સહિત છે. વ્યવહાર કારણ કે વ્યવહાર છે એ એના જાણનાર સહિત છે. વ્યવહાર શું કીધું? વ્યવહાર છે એ એના જાણનાર સહિત છે. સહિત છે. હા, જાણનાર ના હોય તો વ્યવહાર પણ ના હોય. વ્યવહાર છે તો એનો જાણકાર હોવો જોઈએ, અને નિશ્ચય છે એટલે પોતે જાણવા જવું ન પડે. નિશ્ચય પોતે જાણકાર હોય જ પછી. આપણે સારું એટલે એ થોડુંક વધારે સમજવા જેવું લાગે છે કે આખું થોડુંક 1-2 પેજ એમાં જો કેવું લાગે છે કે આપણે પ્રશ્ન પૂછનારે શું કીધું કે વ્યવહાર કરવા જઈએ તો નિશ્ચયમાંથી નિશ્ચય ચૂકી જવાય. બરોબર. નિશ્ચય એટલે આપણે એમ કહીએ, હું અરીસા સામે જાઉં તો અરીસો હિન્દીમાં બોલવું પડશે સાહેબ તમારે. अरे करेक्ट यू आर राइट. आई एम सॉरी जया बहन, कश्यप जी, सब ऐसा बताया है कि आईने के सामने आप जाएंगे तो आईना उसके स्वभाव से उसके सामने जो कोई प्रक्रिया होती है किसी की भी, तो वो दिखा देता है, क्योंकि वो दिखाना जानना उसका स्वभाव है. और एक अच्छा सिद्धांत ये भी बताया कि जहाँ व्यवहार है तो उसके जानने वाला होता ही है. जो व्यवहार होता है तो उसके जानने वाला होता ही है, और निश्चय तो अपने स्वभाव से उसको जान ही लेता है. उसको जानने के लिए कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो उसका स्वभाव है जानना. पर व्यवहार में कौन जाननार छे? હું શુદ્ધાત્મા છું, આપણે પતિ. व्यवहार का जानने वाला होता है. व्यवहार को जानने वाला होता है, और व्यवहार को जानने वाला नहीं होता, उसके बगैर व्यवहार होता ही नहीं है. ये समझिए आप. जानने वाला नहीं है तो व्यवहार होगा ही नहीं. એટલે આત્માની વાત કરે છે, આત્માની પ્રેઝન્સ માં वही तो जानने वाला है. बरोबर. जानने की शक्ति तो आत्मा में ही है, निश्चय में ही है. या बरोबर. कोई निश्चय के बगैर व्यवहार हो ही नहीं सकता. बरोबर. यानी जहाँ व्यवहार है तो वहाँ निश्चय की उपस्थिति होती ही है. ये हमें बताना चाहते हैं. और कैसा भी व्यवहार हो, उसको जानने में जानने वाले को कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है. बरोबर. आप समझे. लेकिन क्या बताया, व्यवहार करने जाएंगे तो आपका लक्ष्य चूक जाता है. इसीलिए आपको होता है कि देखने जानने की तकलीफ होती है करके. बरोबर बरोबर. इसीलिए हमें बताया कि व्यवस्थित एक तरफ समझ में आएगा तो उसके सामने किनारे हमारा केवल ज्ञान खुला होगा. इस बात પછી સેકન્ડ પેજ માં કે વ્યવહાર ને વ્યવહાર રહેવા દો, બહુ સુંદર કરશે, કારણ કે મિકેનિકલ છે. મિકેનિકલ માં ભૂલ ના થાય. મિકેનિક માં પોતે આમ પાછો બ્રેક મારે, તમે કહો છો ડખો કરે તો પછી મરીશ તું, એમ એ ડખો કહેવાય. सही है. यानी बताना ये चाहते हैं कि व्यवहार अपने स्वभाव से अपनी क्रिया में है ही, हमें तो उसे देखने की जरूरत है. लेकिन और ऐसा भी बताया है कि व्यवहार के करने वाले के साथ ही होता है. व्यवहार के करने वाले के साथ ही होता है. तो व्यवहार को करने जाना नहीं होता है, आपको करने जाना नहीं है.
लेकिन अपनी एक मान्यता है, अज्ञान मान्यता भी रही नहीं, लेकिन अजागृति से लक्ष्य रहता नहीं है, ख्याल रहता नहीं है, और मानते हैं अजागृति से, ऐसा आभास होता है कि मैं करता हूँ। इसीलिए कहा कि आप देखेंगे तो जानेंगे, यानी कि अनुभव होगा कि व्यवहार स्वयं संचालित है। हाँ, जाते किसी से चलता नहीं है, चलता है उसका और कोई समझ आए। चलाने वाला व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति चलाती है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस करके। बरोबर। तो वो उसका हमें स्वाध्याय करना है। तो वो स्वाध्याय करते करते हमें समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है। तो व्यवहार के कर्ता भाव से हम निकल गए और व्यवस्थित समझ में आया, तो वहां पर ही हमारा केवल ज्ञान, यानी हम खुद ज्ञान स्वरूप का अनुभव होगा हमें। बरोबर बरोबर। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। अभी दीपक भाई। दीपक भाई, दीपक भाई, वो काम करते रहते हैं इसीलिए पता नहीं। ओके अशोक जी। मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेजे 2 क्वेश्चन। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कब भेजा थे? अभी। जिस प्रकार का चारित्र मोह वो है। हाँ, यस। हाँ, यस यस। वो तो 28 तारीख को भेजा था। ठीक है, वही है ना? लेकिन जी, जेवा प्रकारनो चारित्र मोह वही है? जी सर, जी सर। अच्छा, जिस प्रकार का चारित्र मोह होता है उसी प्रकार का आता है उसमें। एक मिनट में गुजराती में पढ़ लेता हूँ। जेवा प्रकारनो चारित्र मोह होय तेवा प्रकारनो आवे। કાયદેસરનો આવે એ ગેરકાયદેસરનો આવે, છતાં હું કંઈ જ કરતો નથી એવો નિરંतर ખ્યાલ રહે, એને કેવળ દર્શન કહેવાય। क्या बता रहे हैं? चारित्र मोह का मतलब जो खाली होता हुआ मोह है, वो कुछ भी करते हैं वो मोह ही है। कुछ भी करेंगे वो मोह ही है। उसे चारित्र मोह यानी डिस्चार्ज मोह। जी सर। अभी अशोक जी जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो सब डिस्चार्ज होती हुई प्रक्रिया है। जी सर। जिसका कारण यानी कॉजिज आगे बढ़ चुका है, उसके आप अशोक जी करने वाले नहीं है। आप समझे? आप उसके करने वाले नहीं है, या कोई और भी उसके करने वाले नहीं है। अशोक जी की प्रक्रिया जो है मन वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार की, वो स्वयं संचालित है, व्यवस्थित चलाती है। आप समझे? जी सर। तो
ऐसा आपको ख्याल रहना, ख्याल तो समझते हैं ना, जी सर। अपने अंदर ख्याल रहना कि इसके करने वाला मैं नहीं हूं, तो उसे केवल दर्शन बताया। लेकिन केवल दर्शन का मतलब क्या है कि निशंकता, खुद के बारे में, खुद के लिए कि निशंकता कि मैं कौन हूं करके। उसका मतलब आगे ये होता है कि अगर जब संजोग का धक्का होता है और उसमें आपको भुगतान आता है, भुगतान तो समझते हैं ना, सफरिंग जी। तो वो सफरिंग के वक्त आपको पता नहीं चलता कि मैं अकर्ता हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। यस। यानी वो भुगतान के धक्के से आप बहते चले जाते हैं, बहे चले जाते हैं, आप समझे, बिल्कुल हिल जाते हैं, उसकी असर में आ जाते हैं, असर में आ जाते उसकी असर में आ जाते हैं। अभी बिल्कुल। आगे क्या होता है कि उसकी असर में आने से आपको ख्याल नहीं रहता है, जी, नहीं रहता। ये असर मुझे नहीं है, मैं शुद्धात्मा हूं, वो ख्याल नहीं रहता। यस। लेकिन तभी अगर आपको किसी ने पूछ लिया, अशोक जी आप कौन है, मैं शुद्धात्मा हूं, करने वाला कौन है, तो बोले व्यवस्थित है, तो ये क्या हो गया, अरे ख्याल नहीं रहा, आप समझे। जी। तो ये जो प्रतीति का जो धोरण है, प्रतीति की जो कक्षा है, प्रतीति का जो लेवल है, वो कभी जी। उतरता नहीं है, जी। वो वहीं का वहीं रहता है। जी। जी। यानी जब प्रतीति का मतलब है शंका बगैर की श्रद्धा, डाउटलेस बिलीफ कि मैं शुद्धात्मा हूं और व्यवस्थित शक्ति करता है। तो जब आपको पूछा जाता है ना, तो आपका जवाब बिल्कुल पक्का निकलता है कि मैं शुद्धात्मा हूं और ये सब व्यवस्थित नहीं किया। लेकिन जब संजोग का धक्का होता है, वो संजोग में जो भुगतान आता है, तो तभी आपको ख्याल नहीं रहता। हमें केवल दर्शन मिला है, लेकिन हमारी जागृति रहती नहीं है। पूछेंगे तो बताते हैं, जब पूछेंगे तो बताएंगे, तो उसे प्रतीति कही, और जब पूछे बगैर आपको ख्याल रहता है तो उसे लक्ष्य कहा। जी। और हमें लक्ष्य, अनुभव लक्ष्य के साथ प्रतीति मिली है। वो जो था, वो ज्ञान विधि के वक्त में वो तीनों साथ में थे। जी। लेकिन ज्ञान विधि के बाद, जैसे दादा भगवान ने बताया कि हमने ज्ञान विधि, यानी उनको तो ज्ञान जब हुआ सूरज प्लेटफॉर्म पर, तभी उनको ये सब समझ में आ गया। वो उनकी स्थिति केवल ज्ञान की स्थिति थी, लेकिन वो केवल ज्ञान का प्रकाश, बोले कि ये कलयुग के शरीर में, उनके मन वचन काया में टिका नहीं, क्योंकि शरीर में टिकने के लिए वो शरीर में मन वाणी काया की एकता होनी चाहिए, और वो शरीर बोले कलयुग में सक्षम नहीं होता है। जी। जिसके कारण बोले मुझे केवल ज्ञान नहीं पचा, तो आपको कैसे पचेगा। फिर उन्होंने बताया कि उनको ये लक्ष्य अविरत रहता है, विदाउट ब्रेक, कि मैं कुछ भी नहीं करता। केवल दर्शन उनको अनुभव में है, और केवल ज्ञान की सब बातें वो बता सकते हैं। जी। और बहुत कुछ केवल ज्ञान का अनुभव है, लेकिन वो पूर्णता नहीं है। वो पूर्णता बोले शिवानंद स्वामी भगवान के पास है। अभी आप समझे हमारी स्थिति क्या है। तो बोले हमें लक्ष्य रहता नहीं है, बिल्कुल। और धीमे धीमे जैसे जैसे हम क्या बोलते हैं उसका आयोजन करते रहते हैं, जी। गोठवनी बोलते हैं ना गुजराती में,
आयोजन करते रहते हैं, तो वैसे वैसे संयोग के समय में वो आपको ख्याल आता जाएगा हाँ, कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये मैं करता नहीं हूँ, वो सामने वाले निमित्त है, वो भी करते नहीं है, वगैरह वगैरह। जी ठीक है, तो इस तरह से है, समझ गए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जय सर, जय सच्चिदानंद। जय सचिन। दीपक भाई आप आए? दीपक भाई अभी भी नहीं आए। ओके, तो फिर अनुबेन आप कुछ पूछना चाहेंगे? जय सच्चिदानंद दीपक भाई, जय सच्चिदानंद महात्मा। जय सच्चिदानंद। से जैसे दादा भगवान ने लिफ्ट मार्ग दे दिया है और व्यवस्थित का ज्ञान समझा दिया है, सो इससे क्या है, अपनी सोच को तो बिल्कुल स्टॉप कर दिया है। क्या बताया? अपने सोच को बिल्कुल स्टॉप कर दिया है, जैसे बिल्कुल कुछ सोच के करना नहीं है, लाइक वो सब हाँ, व्यवस्थित ही सही है, कर रहा सही है, है। सही है, सही है। सो मतलब बट जो हम प्रारब्ध लेके आए हैं अपने साथ में, उसके अनुसार हमारा कॉजेस के कारण जो हमने कॉजेस किए थे, उसके इफेक्ट में अभी सब डिस्चार्ज में आ रहा है। बस उसको हम देखने वाले हो रहे हैं, और कभी कभी उसमें विचार आते हैं, लेकिन कोई सब्सटेंस चाहिए। कभी ऐसे होता है कि कुछ ज्ञान मार्ग के जो लक्षण होते हैं, जो ज्ञानी के जो एक लक्षण होते हैं, उस पे थोड़ा सा लाइट डालिए, कैसे एक व्यवहार में कैसे होना चाहिए ज्ञान मार्ग में एक ज्ञानी के लक्षण। एक दूसरा कि हाँ? सबसे ज्ञानी के मार्ग में, जैसे हम महात्माओं के मार्ग में लक्षण कैसे होने चाहिए हमारे, तो व्यवहार में कैसे बिहेव करना चाहिए, वन। एंड सेकेंडली एक पढ़ाई के लिए कोई सब्सटेंस चाहिए, समथिंग क्या वेरी। चाहिए? क्या चाहिए? एक पढ़ाई करने के लिए कोई सब्सटेंस चाहिए, कभी प्रश्न पूछने के लिए। वो अभी क्या है, मैंने ज्वाइन किया लॉकडाउन के पीरियड में, सो लाइक देयर इज नो सत्संग, देयर इज ओनली 5 आज्ञा व्हाट आई एम फॉलोइंग, मींस दादा भगवान ने बोला कुछ करना नहीं है, लेकिन कभी एक होता है ना, और लाइट डालने के लिए, प्रकाश डालने के लिए अपने जीवन में कोई प्रश्न चाहिए होते हैं, सो उसके हाँ। लिए सत्संग चाहिए। तो सत्संग इज नॉट देयर, आई वांट सत्संग। किसने कहा सत्संग नहीं है? नो, दीज आर प्रश्न उत्तर है, ये प्रश्न हाँ, उत्तर तो कर रहे आपको हैं। कभी किसी ने ना बोला कि पूछो नो, मत? अब नहीं, वो तो पूछते ही है, आप बोलते ही हो, बट आई वांट, जैसे आप्तवाणी चाहिए, लाइक कोई तो पढ़े किसने कहा? आप्तवाणी। ऑनलाइन मिलती है सब, नहीं, नहीं मिल रहा है। हर एक आप चीज सारी दुनिया को मिलता है, आपको नहीं मिलता है, ये क्या बात करते हैं? मैं पीडीएफ कैसे लाता हूँ? कई बार ये हाँ प्रश्न पूछते हैं, तो मैं कैसे जी, लाता हूँ? मेरे पास सब डाउनलोड किया हुआ नहीं है, कुछ बहुत कुछ डाउनलोड किया हुआ है, बाकी होता है तो मैं ऑनलाइन जाके तुरंत ले आता हूँ। वैसे देखा जाओ तो कुछ पूछना ही नहीं है, बिकॉज क्या है, दादा भगवान ने सब दे दिया है, सब दे दिया दे है, दिया, समझो। लेकिन हमें मिला नहीं है अभी तक, एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई है उसकी। वो कैसे? बच्चे को आपने हीरा दे दिया, तो उसको अक्ल है कि मेरे हाथ में मम्मी ने हीरा दिया है करके? नहीं, नहीं, यही बच्चों बात को है। तो अक्ल नहीं है। हाँ, बस वैसे हमारे में भी अक्ल नहीं है। अच्छा, यू ट्राइंग टू से, हाँ, अभी तक यस माँ पहुंचे नहीं है, जिस स्थिति पे पहुंचना है बराबर नहीं पहुंचे, इसलिए तो सुनते हैं, अच्छा लगता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मतलब सारे प्रश्न तो मतलब खत्म ही हो गए हैं, इफ यू गो टू सी। बाकी जो डिस्चार्ज में जो आ रहे हैं, जो डिस्चार्ज में जो हमारे सामने आ रहे हैं, उस पे वो रैली में लाना है। तो व्यवहार में कैसा होना चाहिए हमारा आचरण? देखो, पहली बात, जो हम सुबह की प्रातः विधि में बोलते हैं, जी, मन वचन काया से ये विश्व के किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो, ना हो, ना हो। या और बिल्कुल। अगर उसका विस्तार करे, एक्सपैंड करे, तो 9 कलम में वो बातें आ जाती है। हम्म, ठीक है? जी, अभी ये हमारा आचरण कैसा होगा, वो इसमें बिल्कुल जाहिर हो जाता है, वेरी क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट। या
करेक्ट। लेकिन ऐसा हमारा आचरण आज नहीं है, जिसके बारे में हमें बताया कि जहां जहां हम 9 कदम चूकते हैं, जहां जहां किसी को भी हमसे दुख हो जाता है, तो आप प्रतिक्रमण करो। बराबर तो हम प्रतिक्रमण भी चूक जाते हैं। बराबर। तो बताया कि प्रतिक्रमण चूक जाने की माफी मांगो आप, और शक्ति मांगो कि मुझे प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो। ओके। और ये जो भूमिका है वो अगर 70% है, 70%, तो आपको नेक्स्ट लाइफ में महाविद्या क्षेत्र की टिकट कंफर्म है। ओके। दिस सिचुएशन आपको ख्याल में आता है और आपने करेक्शन किया 70%, ओके। यानी 100 केसेस में 70 केसेस में आपको ख्याल रहता है, आपको समझ में आ जाता है आपकी भूल, ओके। और आप उसका प्रतिक्रमण कर देते हैं। तो बताया कि आपको अगले जन्म में, नेक्स्ट लाइफ में शिवानंद स्वामी की टिकट यानी कि महाविद्या क्षेत्र की टिकट कंफर्म है। ओके। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि वह 70% भी रहता नहीं है। तो इसके लिए बोले कि 1-2 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और ज्यादा ऐसा होने वाले नहीं है। लेकिन ये बात है, तो हमें पूरा रोड मैप दे दिया है दादा भगवान ने, और उसमें कोई शंका है नहीं। रही बात हमारे तरफ से जो पुरुषार्थ की बात है, हमारे तरफ का पुरुषार्थ का जो भाग है वो होता नहीं है। तो उसके लिए भी बोला कि आप प्रतिक्रमण कर दो, यानी अप्रतिक्रमण का प्रतिक्रमण कर दो। यानी जो प्रतिक्रमण चूक गए उसकी मैं माफी चाहता हूँ। ओके। ठीक है। और दूसरी तरफ हम जो आराधना करते हैं, नमस्कार विधि करते हैं वगैरह जी, शिवानंद स्वामी की आराधना करते हैं, चरण विधि पढ़ते हैं। खास करके चरण विधि में भी जो शुद्धात्मा की जो आराधना होती है वो, क्योंकि उसमें व्यवहार की भी कुछ बातें आती है, प्रतिक्रमण वगैरह वगैरह। तो वो जो है वो हम अंतरात्मा में बैठे, जागृत बैठे परमात्मा की आराधना करते हैं, और आत्मा से, शुद्धात्मा से परमात्मा होने की यात्रा हमारी तय हो रही है। बराबर। आप समझे? तो ये प्रोसेस है। जैसे कि आपने वो कुकर में खिचड़ी का सब सामान डाल के बंद कर दिया है और गैस पर रखा है, और कोई आके बोलता है कब खिचड़ी मिलेगी, तो आप बोलेंगे पक रही है। वो बार बार आके बोलते क्या हुआ, अभी तक नहीं हुआ, बोले पक रही है। तो उस तरह से हमारी मोक्ष की खिचड़ी पक रही है। तो पकने दो, पकने का जो 20 मिनट 25 मिनट जो भी लगता है वो लगता है, उसको कट शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। बराबर। और अगर गैस जानने की तैयारी में है तो ठीक तरह से वो क्या बोले कि गर्मी दे नहीं रहा है ना, उसको अच्छी तरह से क्या बोलेंगे बॉईल होने नहीं देता है, तो 25 मिनट की 45 मिनट होगी। इसी तरह से हमें बताया कि यह ज्ञान का उत्कृष्ट परिणाम क्या है। तो बोले नेक्स्ट लाइफ में आपको महाविद्या क्षेत्र मिल जाता है, दर्शन करके आप मोक्ष में जाएंगे। इसीलिए कहा कि ऐसा ज्ञान एक अवतारी ज्ञान होता है, एक अवतारी, यानी एक ये लाइफ में मिला, नेक्स्ट लाइफ में आपकी मुक्ति पक्की होती है। ओके। लेकिन वो सब बोले आइडियल कंडीशन हुई तो वो होगा, पर वो आइडियल कंडीशन रहती नहीं है। तो बोले 1-2 भाव बढ़ जाते हैं, लेकिन ज्यादा ये यात्रा लंबी नहीं है। तो बोले अब ये यात्रा यानी जर्नी को एंजॉय करो। जर्नी को एंजॉय कैसे करना है, सभी के अंदर शुद्धात्मा देखो जी, और सभी की प्रकृति कैसे कुदरत चलाती है उसको देखो, दोनों को देखो। तो आपको शुद्धात्मा दृष्टि के साथ ये प्रकृति का व्यवहार कैसे खाली होता है आपको देखने में आएगा, यानी समझ में आएगा, और समझते जाएंगे
तो फिर उसके बारे में कोई शंका नहीं रहेगी कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। सभी पुरावे एविडेंसेस आपको दिखाई देते हैं, तो फिर उसमें कोई शंका रहेगी ही नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। या जब नहीं होता है तो आपको पता चलेगा कि कोई एविडेंस पूरा नहीं हुआ, इसीलिए वो नहीं हुआ। और जब पूरा सब टाइम में एविडेंस इकट्ठे हो जाते हैं तो काम पूरा हो जाता है। और वो जो काम पूरा क्यों नहीं हुआ, एविडेंस इकट्ठा क्यों नहीं हुआ, तो बोले कहीं पर मेरी गलती थी, मेरी यानी अनु जी की गलती थी। वो गलती के कारण अनु जी को भुगतान आया। उनकी इच्छा थी कि अभी ये यही अनुभव होना चाहिए और नेक्स्ट लाइफ में मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन लोगों को बहुत सारा धक्का मारा है, तो उसका स्वाद तो आपको मिलेगा ना। बराबर। लेकिन फिर भी दोषित ही नहीं है, फिर तो कोई दोषित ही नहीं दिख रहा है, कोई प्रश्न ही नहीं है। अरे दिख नहीं रहा है तो बीच में कुछ है। अच्छा, ऐसा करके बीच में आ जाएगा। मैं बोलता हूँ स्क्रीन दिखाई नहीं देती है, स्क्रीन दिखाई नहीं देती है। अरे तो स्क्रीन नहीं दिखाई देती तो वो जो बीच में आता है उसको देखो। ओके। आपका देखना बंद नहीं होता है, लेकिन आप जो देखना चाहते हैं वो देख नहीं पाते, क्योंकि वो उसके लिए हमने कोई गलती की है। इसीलिए वो जो सब आवरण है ना, लेकिन वो भी सब डिस्चार्ज इफेक्ट है। इन प्रिंसिपल कर्म से मुक्त किया है, इसीलिए हम पूरे विश्वास से, श्रद्धा से कहते हैं मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्ध आत्मा ही हूँ। वरना बाहर वाले बोल नहीं पाएंगे। वो बोलेंगे और अंदर ऐसा होगा, डरेंगे। अरे हमने बोल तो दिया लेकिन अंदर से तो कुछ नहीं है। और हम बोलते नहीं है फिर भी अंदर महसूस करते हैं। तो ये जो व्यवहार का फासला है ना, जहाँ भुगतान में से गुजरना है, जो हमारे ही किए हुए का फल है, लेकिन अब वो हमारा रहा नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए कहा कि ज्ञान मिलने पर आपका मोक्ष हो गया। इसको हर रोज सुबह में बोलो। कहते हैं सोने से ज्ञान पहले, मिलने उठने से पर ही मेरा मोक्ष हो गया है, अभी ये अनु जी को मुक्त करना है हमें। ये बोलते, ये सोते हैं और ये उठते ही बोलते हैं मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मोक्ष हूँ, मैं मोक्ष हूँ। मेरी मुक्ति हो गई। ओके, हो लेकिन गई। अभी जब तक ये अनु जी की मुक्ति होती नहीं है ना, अनु जी नेचुरल नॉर्मल परफेक्ट नहीं होते, तब तक आपकी मुक्ति का सिक्का लग गया है, लेकिन आपको प्लेन मिलेगा नहीं। आप समझे, आपकी जर्नी होगी, लेकिन वो जो चाहिए ना प्लेन, फ्लाइट यू कांट कैच दैट फ्लाइट। हाँ, why is वो that? फ्लाइट के लिए ये अनु जी को परफेक्ट होना पड़ेगा। ओके। इसके लिए उनको हेल्प करो, क्योंकि दृष्टि हमारे पास है, प्रकाश हमारे पास है, ज्ञान हमारे पास है। उनकी जो मिलकत है ना, उनके पास जो रिसोर्सेज है वो बुद्धि का रिसोर्स है। वो तो विचित्र है, कुछ भी दिखाता है, कुछ भी रास्ता दिखाता है। हमारे पास परफेक्ट डायरेक्शन है। बराबर। तो उसको हमारे डायरेक्शन से चलाने के, हमारे यानी दादाजी के आज्ञा से चलाने के लिए आपको उनको हेल्प करना है। बच्चों को चलाने के लिए कैसे हेल्प करते थे जी? गिरते थे तो अरे बेटे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ऐसा बोलते नहीं थे। वो रोते थे, वो मम्मी मम्मी करके शांत भी होते थे। एक्सप्लेन दिस, इसको कैसे करना है? जस्ट एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली। हाँ, क्या बताया? इसको एक्सप्लेन कीजिए कैसे करना है। लाइक यू सेड ना कि वो हमारे हाथ में, लेकिन वो कैसे करना है? टेल मी दैट। क्या कैसे करना है? अभी आपने बोला ना कि टिकट नहीं, वो फ्लाइट की टिकट नहीं है। देखो, वो हाँ, बच्चे को चलने सिखाना है ना, बच्चे को चलने सिखाया ना आपने जी, तो उसी तरह से अनु जी के अंदर के जो दोष है ओके, वो उनको दिखाई देते नहीं है। ओके, उनके आंख पर पट्टी बंधी है, ओके, तो उनको आपको दिखाना है, उनको हेल्प करना है कि इसका प्रतिक्रमण करो, ओके, इसका समझा। प्रतिक्रमण करो।
ओके जैसे कि बोले कि ये होली में जो कलर लग जाता है ना, जी तो बाहर से तो सब हमने सफाई कर लेते हैं, लेकिन पीछे का कलर किसी और को दिखता है। तो बोलते हैं कि बराबर अरे क्या स्नान करके आए, देखो कान के पीछे लगा है। हम्म, तो आप जाकर साफ कर देते हैं ना। जी उसी तरह से अनु जी को सबको दिखाई नहीं देता है, बराबर लेकिन ज्ञान पूर्ण प्रकाश है, या ऑल जिसे राउंड जिसे आपको अनु जी का स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम सब दिखाई देता है। यस लेकिन जब तक स्थूल खाली नहीं हुआ तब तक सूक्ष्म की बात नहीं करना, यस बराबर उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हमें उसकी समझ है। लेकिन है ना, पहले पहले बोले ना, स्टैंडर्ड 1 2 3 4 करके जाते हैं ना, हम्म वो आपके अंदर वो शक्ति है स्टैंडर्ड 10th की, लेकिन वो हाँ। स्टैंडर्ड को गुजारना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। जी गुजरेंगे नहीं तो आपकी वो प्रोग्रेस होगा नहीं। बराबर मेरे को ये पुरुषार्थ में मुझे हेल्प करो प्लीज, और मतलब और गहराई तक ले जाइए प्लीज। ऐसा है ना, गहराई तक ले जाना नहीं है आपको, बेटे वो झापटने का है, अनु जी को झापटने का है, हेल्प करो उनको झापटने का। वो खिड़कियां वगैरह झापटते हैं ना, भाई को बोलते हैं, जरा जरा डाबुन कर, तिकड़े आए, ऐसा करके बोलते नहीं है, हाँ जरा दबा बराबर के करो, वो बराबर नहीं है, देखो वो अभी रह गया, ये क्या बर्तन सफाई किया, उससे अच्छा तो मैं करती हूँ। मैं वो बोलती नहीं है कि आप कर लो करके। आप समझे? तो आप बोलेंगे भी, अगर आप कर लो करके बोलेंगे तो बोले आपकी जरूरत नहीं, आप चले जाओ, मैं कर लूंगी। आप समझे? समझे तो समझे उनको मोटिवेट करना है, क्योंकि अनु जी अपने ही गलती से कमजोर हुई है, अपनी ही गलतियों से प्रतिक्रमण वो। रोज करते हैं, प्रतिक्रमण रोज करते हैं, एवरी डे 1 आवर आई हाँ, सिट फिर प्रतिक्रमण रोज, बचपन से लेके अभी तक मैं जितनी जितनी मतलब रिपीटेडली भी किया है, फिर जो मिस आउट करती हूँ फिर करती हूँ, फिर जो मिस आउट होता है फिर करती हूँ, मतलब तो रोज होता है, सफाई तो रोज ही हो रही है अंदर सफाई तो अंतस्करण। रोज होती है, लेकिन वो दिवाली जैसी सफाई नहीं करते ना। अच्छा ऐसा दिवाली जैसी सफाई को समझते हैं ना, समझा। वो बेड को उल्टा किया, हम्म, वो कबर्ड को पूरा खाली किया, कबर्ड के ऊपर गए, ओके मतलब उसके इतना नीचे गए, सूक्ष्म रीति से सफाई करनी है अपने सब अंतर। सब कॉर्नर ओके वो पक्का चाहिए। मोक्ष में जाने के लिए एक भी व्यवहार की गलती रह गई तो वो व्यवहार पूरा नहीं होता है। ओके तो और आपको वो काम करने का नहीं है, करवाना है। ओके ज्ञान मिलने पर अभी आपको अनु जी को मैनेज करना है, ओके आपको समझा। करना कुछ नहीं है, खाली बोलना है, ऑर्डर देना है कि ये ओके करो वो करो। तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या हाँ बोझा है? ओके आप समझा। समझे? या हाँ, समझा हाँ उसको कुछ मारना करना भी नहीं है, फिर क्या प्रॉब्लम है? उसको बराबर। बोलना है, लेकिन बोले उनके वो बोर बिकते हैं, बोलते हैं ना। ये अच्छा है, छुड़ा दिया, खुद को करने से भी छुड़ा दिया, बस ऑर्डर करना है रिलेटिव को कि बैठो और और करो। और ऐसा ऑर्डर करो कि उसे करने की शक्ति मिले साथ में। हाँ दैट इज इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंट हाँ, होना यानी जरूरी है। खुद के साथ प्रेम स्वरूप होना है, खुद के साथ हाँ प्रेम स्वरूप होंगे तो सब कुछ होगा। ओके तो फिर वो आप जो चाहते हैं ना उससे वो डबल काम करेंगी, लेकिन अभी ओके आप जो करते हैं उसे आधा भी नहीं करते हैं। वेरी ट्रू। ये बात है, समझ गए? हाँ जी हाँ जी, हम्म। थैंक यू और सो जब भी बहुत थक जाते हैं ना तो अपने स्वरूप में जाके बैठने का, बोले मैं थोड़ा आराम करके आती हूँ करके। आप ओके समझे? वो समझे। काम करते करते थक जाते हैं तो आराम नहीं करते। हम्म ये हमारी अंतरात्मा दशा की भूमिका है, परमात्मा के लक्ष्य के साथ की अंतरात्मा की भूमिका है। एक्चुअली क्या होता है जब प्रतिक्रमण करते हैं ना तो बहुत आंसू निकलते हैं, फिर वो दादा के चरणों में डाल देती हूँ, बट ये थोड़ी देर के बाद थकान हो जाती है, कम आउट, फिर दूसरे उसमें व्यवहार में चली जाती हूँ, फिर देखो बस एक घर और आ। बात समझना है,
हाँ बोलिए प्रतिक्रमण ऐसी शुद्धिकरण की प्रक्रिया है कि जी। जिससे कभी थकान महसूस नहीं होगी। ओके। जब तक थकान महसूस होती है तो हाँ यू आर टेकिंग इट टू मच पर्सनल। ओके। यस, हो सकता है। यस। ये बात है क्योंकि हमारा ये मन वचन फाइल नंबर 1 से लगाव बहुत है ना। ओके। यस। कौन है वो सारी दुनिया का नाम लेना, मेरा नाम नहीं लेना, नहीं तो सर तोड़ देंगे। ओके। बोलते ना ऐसा नहीं, बाहर नहीं बोलते तो अंदर तो बोल ही देते हैं। समझा। ये बात है। तो ये इस तरह से हमें डील करना है फाइल नंबर 1 से, धीमे धीमे। आप समझे? हाँ समझे, लेकिन ऐसे वो धीमे धीमे भी ऐसे लगता है काम काढ़ी लो, काम काढ़ी लो, तो अरे ऐसे उसे लगता है। जल्दबाजी से काम नहीं होगा, ओके। इसीलिए कहा धीमे से जल्दबाजी करना। ओके समझा। धीमे का मतलब क्या है, धीरे से का मतलब क्या है, उपयोग के साथ, या शुद्धात्मा के उपयोग के साथ अनुजी की गाड़ी चलाओ या तो समझा। गाड़ी भी अच्छी चलेगी और श्योर चलेगी। हाँ, it will take out all the corners, all the corners it will हाँ, take. और उस दिन जैसे जैसे वो ताकत आएगी तो जैसे करो ना, जैसे क्या बोलते हैं, अभी कमाना शुरू किया है तो पूरी पूरी इमारत बनेगी नहीं, तो बोले हाँ। जितना पैसा कमाते जाते थे उसका पैसा खर्चा करके इमारत बनाते जाओ। आप समझे? और जी। जो अनंत अवतार में काम खत्म नहीं होता है, वो बोले एक दो अवतार में खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या जल्दबाजी करनी है आपको, क्योंकि जल्दबाजी में आप गलतियां करेंगे या ये भी है, और वो बराबर। गलतियों को फिर आपको मिटाना पड़ेगा। तो वाई ये आपका काम बढ़ाते क्यों है? स्लो एंड स्टेडीली चलते जाओ। लोग ऐसा घोड़े पे जाते ऐसा दिखाई देता है आपको, तो बोले आप जाओ, मैं आती हूँ, और मेरी उम्र हो गई है, आराम से देखते मजा करते करते जाएंगे। यानी शुद्धात्मा के अनुभव के साथ, पूरा सुख का अनुभव के साथ, यानी मुक्तता के साथ ज्ञान जी को झापटते रहो। बराबर। I have this question, like my mother, I lost my mother when she was, मतलब छोटी थी मैं, माई मदर यानी अनुजी का मदर ना, आपको तो मदर नहीं है ना, शुद्धात्मा को मदर नहीं होते। फाइल वन हाँ की बस, मदर। बराबर है, बराबर है। तो वो मतलब वो उनकी डेथ हुई व्हेन आई वाज 14 ईयर ओल्ड, मतलब 14 साल की थी तभी। तो कैंसर पेशेंट थी, तो मीन्स उनसे एक बार माफी, दो बार माफी, लेकिन एक एक चीजों के लिए माफी मांगनी है, एक एक चीजों के लिए कि मैं अरे उनको। जो आपको खटकता है उसकी माफी मांगनी होती है, जो ओके आपको कचरा लगता है ना तो उसको झापटने का होता है, बस। ओके हाँ समझा समझा। हाँ, कोई ज्यादा है नहीं, लेकिन किसी कहा डोंट टेक इट पर्सनल। पर्सनल लेंगे तो छोटा काम भी बड़ा लगेगा, और पर्सनल नहीं लेंगे तो बड़ा काम भी छोटा लगेगा। बराबर। समझ गए? जी जी जी। जय सच्चिदानंद। थैंक यू सो मच, आज जय काफी क्लियर सच्चिदानंद। हुआ, काफी क्लियर हुआ। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। दीपक भाई बोलिए। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आती है। चलो वो मेरे फोन से बात कर लेना अभी। हाँ बोलिए अब। आवाज नहीं आती है, आपकी आवाज नहीं आती है, सुनाई नहीं देता है, अभी टाइम नहीं है। बोलो बाकी कोई। જલ્દી से તનુબેન ને કહેજો કે we have put our Aptavanis 1 to 9 in our JSS Global. क्या Our बताया? Aptavanis 1 to 9 are online on our. अरे वो जानते जानते हैं? बात सही है। हाँ She doesn't have to look for it. They are all here. नहीं नहीं नहीं, बराबर है। ओके, That's all. जय सच्चिदानंद। अमिता जय बहन, सच्चिदानंद। अमिता बहन जल्दी बोलो, टाइम। હા એક ખાલી કઈક કેવું હતું बोलिए। કાલે દાદાજીની બાજુમાં જ રહેતા એક મહાત્મા મળ્યા. મહાત્મા મતલબ એમને જ્ઞાન નથી લીધું, પણ નાનપણથી દાદાજીને એ એમને જોયેલા, જાણેલા, એમને બધું એ કરેલું છે.
એટલે દાદાજીની વાત બધી કાલે એટલે આખું મારો જે ભાવ હતો ઇન્ડિયાથી કે મને સત્સંગના જ ભેડામાં પડ્યા રહેવું છે અને તો આખું સર્કલ મને મળી ગયું છે દાદાજીનું. હું જોબ કરું છું ત્યાં સામેથી બધા મને મળે છે ને દાદાની વાત કરે છે. અને આ જે બા મળ્યા ને એ તો બહુ જ એમ કે દાદાને બહુ એકદમ બાજુમાં જ એમનું ઘર છે એમ ટોટલી એમના પેલા ભાભી બાના દાદાના ભાભી ને બધાને બહુ જ નજીકથી જાણે છે એ બા. એટલે વિચાર બધું સાંભળીને એમનું લખી લઈશ દાદાજીનું બધું જે એમને આખી બધી ચર્ચ એ કરી છે. એટલે ओके, जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। जय सच्चिदानंद। फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये शव शाहुनम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐशो पंचनमुक्कारो, सौवपावपणासनो, सौवपावपनाशनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलानं च सौवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम इस तरह से है: 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग और एक और अनुभव सुनाने के लिए पधारिएगा। जय सच्चिदानंद।